नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन का एक पावर कैप्सूल लेकर के आए हैं। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा एक सजेशन है। आप सभी के पास जीके की कोई बुक जरूर होगी, जैसे लूसेंट की बुक आती है, क्राउन है, अरिंद वालों की, मनोहर पांडे की बुक आती है, दृष्टि वालों की भी आने लग गई, अब तो दिशा वालों की भी आती है। तो कोई भी एक जीके की कंप्लीट बुक लेंगे और उस बुक से आपको क्या करना है कि बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर लेना, मतलब बायोलॉजी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट रीड कर लेना है। इस वर्क में आपको 2 या 3 दिन लगेंगे। और अगर आपने किसी से पहले से बायोलॉजी पढ़ रखी है, किसी टीचर से पढ़ रखी हो या किसी बुक से पढ़ रखी हो, तब इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए बायोलॉजी की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। हाँ, आपने इससे पहले अगर फर्स्ट क्लास ना देखी हो तो वो देख लें। इससे पहले बायोलॉजी की डी ग्रुप वालों के लिए फर्स्ट क्लास और आ चुकी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन कहा जा सकता है? ऑप्शन है अमूर्त है, जीव द्रव्य की जैविक दशा है, वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। मतलब जीवन के बारे में पूछा गया है तो शेष सारी क्वालिटी जीवन के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जीवन का मूलभूत लक्षण है, ऑप्शन है ऊर्जा गतिकी, वृद्धि एवं प्रजनन, अनुकूलन या ये सभी। तो मूलभूत सबसे जरूरी लक्षण कौन सा है इनमें से? तो सबसे जरूरी लक्षण जो जीवन के लिए होता है वो वृद्धि होता है और प्रजनन होता है। जीवन में क्या होता है, किसी भी जीवधारी के जीवन में क्या होता है, वृद्धि होगी, वो वृद्धि करेगा और प्रजनन भी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पौधों में गति पाई जाती है, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सारी गतियां पौधों में पाई जाती हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जीव द्रव्य पदार्थों में सम्मिलित किया गया है, तो जीव द्रव्य में किस किस को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, काशिका नहीं, ये कोशिका होगा। ठीक है, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी। कोशिका, कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, ए और बी, मतलब कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को, या एपोप्लास्टिक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित किया गया है। होता क्या है, केंद्रक क्या होता है, जैसे कोई भी सेल होती है, इस तरह से सेल है, सपोज करो इस तरह से ये सेल होती है। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा बना देता हूं मैं। और इसके अंदर बीच में एक इस तरह से सेंटर पॉइंट में एक केंद्रक होता है, ये इस तरह से। और ये जो बीच में बना रहता है ये कोशिका द्रव्य होता है। कुछ कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, ये सब पड़े रहते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं जीव द्रव्य के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है लाइगेन का, शैवाल का, कटक का या फिकस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीधा सीधा है, शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायानुतरण का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में या फिर फिजियोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण, मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं एविथियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप जो जीवधारी होती हैं वो किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, मतलब फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, जीवाश्मों का। ऑप्शन है पारिस्थितिक विज्ञान एवं पारिस्थितिकी में, मानव जाति विज्ञान में, जीवाश्म विज्ञान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल है, जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एक्सो मतलब अलग, बाहर का। तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वायु में जीवन का, वायु के अंदर जो जीवन होता है उसका अध्ययन किया जाता है, बाह्य त्वचा का अध्ययन किया जाता है, स्थलीय जीव का अध्ययन किया जाता है, या फिर दूसरे ग्रह पर जीवन का अध्ययन किया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। जो दूसरे ग्रह पर जो जीवन होता है उसका पता लगाने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत इस चीज का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है डेमोग्राफी, जियोग्राफी, एथेनोलॉजी या सीसियोलॉजी। तो मानव जनसंख्या मतलब मानव जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम डेमोग्राफी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन पकड़े हैं या क्वेश्चन रीड करे हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, वो 26 क्वेश्चन से रीड करे हैं। 26 से लेके हम 50 क्वेश्चन तक आज की क्लास में हम रीड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले 25 क्वेश्चन और आ चुके पहली क्लास में, तो आप उन क्वेश्चनों को वहां से फर्स्ट क्लास पर जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और आने वाले समय में हम 1 या 2 दिन के अंदर ही आपकी क्या नाम है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आपको वहां से आपको बेहतरीन बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी हम उसमें डालेंगे, तो आप वहां से उनको कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान के पिता हैं कौन है? ऑप्शन है स्टीफेन हॉल्स, कैरोलस लीनियस, मेलपीगी या फिर थ्रियोफेस्टस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वो कौन है? आपके थ्रियोफेस्टस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु ने, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, पुरकिंजे ने, हेक्सले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विज्ञान को कहते हाँ होगा यहाँ पे, कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, रोग विज्ञान या फिर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। देखो अनुवांशिक क्या होता है? बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और अभियांत्रिकी मतलब इसमें इंजीनियरिंग और शामिल कर दी गई। ठीक है, तो बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान की बात हो गई, इंजीनियरिंग की बात हो गई और टेक्नोलॉजी, तीन चीजें एक साथ में जोड़ दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों में वृद्धि के विश्लेषण के विज्ञान को कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है कैम्ब्रोचोलॉजी, वृक्ष विज्ञान, मेडोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, पेड़ पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? वृक्ष विज्ञान के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। ऑप्शन है यूफेनिकस, यूथेनिकस, सुजनिकी या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। सुजनिकी जो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जैविकी और सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों में। ठीक है, तो सूक्ष्म जैविकी मतलब सूक्ष्म जीव की बात हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी या करके बताया गया है। अब देखिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? छोटे वाले जीव। जंतुओं का अध्ययन किया था, पादपों का अध्ययन किया था, सूक्ष्मदर्शी पादपों का अध्ययन किया था, या सूक्ष्मदर्शी पादप और जंतु दोनों का अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। सूक्ष्मदर्शी पादप मतलब सूक्ष्म जो पादप है उनका अध्ययन किया जाएगा और जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा जो कि सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है, तो वनों का प्रबंधन मतलब वन से रिलेटेड स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेरिकल्चर, सेकेंड ऑप्शन है सेल्वी कल्चर, थर्ड ऑप्शन है एपीकल्चर और ओलेरी कल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सेल्वी कल्चर। ठीक है, वनों का अध्ययन जो है सेल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव रोग विज्ञान के अध्ययन करते हैं, तो मानव जो रोग है, मानव में जो होने वाले रोग हैं, मानव रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम इसके। औषधि, कृमियों, रुधिरों या फिर मानव के विभिन्न रोग एवं कारकों का अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। मानव रोग विज्ञान में हम मानव के विभिन्न रोग और उनसे रिलेटेड कारकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति जो विज्ञान है आपकी बॉटनी है उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं?
पादपों के लाभदायक प्रभाव को मतलब पॉजिटिव मतलब कि जो बेनिफिट्स देते हैं उन्हीं प्लांट्सों का पढ़ते हैं नहीं। पादपों के हानिकारक प्रभावों को पढ़ते हैं नहीं। पादपों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, ये सही है, सी ऑप्शन इज राइट। वनस्पति विज्ञान में हम संपूर्ण पादपों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की पहचान, नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, मतलब नामांकन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग इसके। पहला ऑप्शन है एक्सोबायोलॉजी, परिस्थितिकी, अविष विज्ञान या फिर वर्ग की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ग की। टेक्सोनॉमी का के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। जो भी प्लांट होता है, सॉरी, जो जीव होता है उसका नाम हम कैसे रखेंगे, किस तरीके से नामांकन करेंगे, कैसे उसका वर्गीकरण करेंगे, तो वो हम वर्गीकी के अंदर मतलब कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा, ये पूछा गया किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु मतलब आयु को गणना किया जाता है। ऑप्शन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, घास विज्ञान, भेषज विज्ञान या फिर पराग विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आयु का अध्ययन हम जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता मतलब कि भ्रूण एम्ब्रियो, भ्रूण विज्ञान के पिता मतलब भारत में किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोफेसर अयंगर को, सर जेसी बोस को, प्रोफेसर पी माहेश्वरी को, प्रोफेसर बीरबल साहनी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर पी माहेश्वरी, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के पिता भारत में किसे कहा जाता है, प्रोफेसर पी माहेश्वरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा भोजन का तत्व आपकी थाली में सबसे ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। ऑप्शन है दाल, चावल, मछली, अंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, तो चावल आपकी थाली में सबसे ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सबसे मीठी, सबसे स्वीट मीठी शर्करा है। तो ऑप्शन है डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, डी माल्टोज, सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रक्टोज, ए ऑप्शन इज राइट। डी फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लास्ट ही क्वेश्चन आ गया, 50 क्वेश्चन पर लास्ट हो जाएगी ये क्लास। जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित रहती है। ठीक है, तो जो शुगर होती है जंतुओं के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोरेज की जाती है। ठीक है, मंड के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लूकेगॉन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में शरीर के अंदर जो भी शुगर होती है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, तो यही हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लोगों को आपस में शेयर करें, जिससे क्या है कि हमारा चैनल बड़ा होगा, आप लोगों को समय समय पर हम अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।